हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तिरुपति अकेडमी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेईसी जबलपुर के कट ऑफ के रिगार्डिंग। जेईसी जबलपुर का पूरा नाम है हमारा जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि बच्चों मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाता है। मध्य प्रदेश का टॉप 3rd गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है बच्चों। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को डिटेल में एक्सप्लोर कर रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग 2022 का कट ऑफ देखेंगे, कैटेगरी वाइज देखेंगे, ब्रांच वाइज देखेंगे, होम स्टेट का कट ऑफ देखेंगे और साथ में बच्चों अदर स्टेट कैटेगरी वाले बच्चों के लिए भी कट ऑफ देखेंगे। इतना ही नहीं, इसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 को भी कवर कर रहे होंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग फीस स्ट्रक्चर ऑफ जेईसी जबलपुर एंड इसके प्लेसमेंट को भी डिटेल में बातें कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट, बेसिकली ये वीडियो आपके लिए वन स्टॉप वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद जाकर के जेईसी जबलपुर के रिगार्डिंग कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगा। सारे डाउट इसी वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस एक काम करना है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है बिना स्किप के। ठीक है, तभी कंप्लीट जानकारी पहुंच पाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट के बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जेईसी जबलपुर कट ऑफ 2022, साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023। सबसे पहले हम लोग 2022 का कट ऑफ देखेंगे, फिर हम लोग 2023 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे, फिर हम लोग फीस स्ट्रक्चर देखेंगे और लास्ट में हम लोग प्लेसमेंट को कवर कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट, सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट जेईसी जबलपुर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जेईसी जबलपुर का पूरा नाम है, यानी कि फुल फॉर्म है जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि बच्चों आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाता है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, काफ़ी पुराना कॉलेज है क्योंकि इसको 1947 में ही स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है ना बच्चों। स्टेट कॉलेज है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, इसके वजह से स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन मिलता है। बाकी बच्चों जेईसी जबलपुर हमारा 3rd टॉप मोस्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा SGS ITS इंदौर, सेकेंड नंबर पे आता है IIT DAVV इंदौर और 3rd नंबर पे आता है जेईसी जबलपुर। ठीक है बच्चों। सो स्टूडेंट, लास्ट ईयर भी 3rd मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज था। ठीक है, और सबसे कमाल की बात इस कॉलेज का है कि बच्चों इस कॉलेज में आपको फीस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पे करना पड़ता है। और बच्चों प्लेसमेंट उतना कमाल का तो नहीं है, लेकिन बच्चों जो फी पे करते हो और जो आपको मिलता है रिटर्न, ठीक है, यानी कि ROI यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो कमाल का है इस कॉलेज का। ठीक है, सो बच्चों ओवरऑल कॉलेज बढ़िया है। ठीक है ना, आप लोग इसे डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है ना, बढ़िया कॉलेज है। ठीक है बच्चों। बाकी स्टूडेंट, लास्ट में जब हम लोग फी स्ट्रक्चर और प्लेसमेंट को डिटेल में बातें करेंगे तब आपको खुद रियलाइज होगा कि इसका ROI कमाल का देखने को मिल जाता है। ठीक है, सो स्टूडेंट यही था इसका बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट जेईसी जबलपुर। अब बात करते हैं इसके कट ऑफ के रिगार्डिंग। सो बच्चों वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है जेईसी जबलपुर कट ऑफ 2022। ठीक है, सबसे पहले 2022 का कट ऑफ देखते हैं, फिर हम लोग 2023 का भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट यहाँ पे आपको 9 ही ब्रांच देखने को मिलता है। पहला है CSE यानी कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, दूसरा है IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीसरा है AR&DS यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, चौथा है ECE यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, पांचवा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, छठा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 7th ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग, 8वां है मैकेट्रॉनिक्स और 9वां ब्रांच है इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ठीक है, सो यही आपको 9 ब्रांचेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने डिटेल में कट ऑफ लिखा हुआ है। ठीक है ना, अलग अलग कैटेगरी का कट ऑफ लिखा हुआ है, यानी कि कैटेगरी वाइज और ब्रांच वाइज हम लोगों ने कट ऑफ लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो बच्चों ये कट ऑफ है AIQ यानी कि ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे। ठीक है, बाकी बच्चों जनरल EWS OBC SC और ST का कट ऑफ लिखा हुआ। ठीक है, अब AIQ यानी कि ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे किस बच्चे का एडमिशन होगा, तो बच्चों अगर आप लोग किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो। ठीक है, लेकिन बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जेईसी जबलपुर हमारा मध्य प्रदेश का टॉप मोस्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। सो बच्चों स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन होता है। स्टेट काउंसलिंग का नाम है MPDT। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है बच्चों
मध्य प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है बच्चों। सो स्टूडेंट, अगर आप लोग किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो या फिर किसी अदर स्टेट से क्लास 12 पास आउट किए हुए हो और बच्चों आइदर आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, उस केस में आपका एडमिशन होगा AIQ के बेसिस पे, यानी कि ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे। ठीक है। देखो बच्चों, अगर आप लोग अदर स्टेट से बिलोंग करते हो और ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे एडमिशन लोगे तो उस केस में आपकी कैटेगरी का आपको बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि आप लोग किसी अदर स्टेट से क्लास 12 पास आउट किए हुए हो। ठीक है। और बच्चों आप लोग एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो और बच्चों आप लोग ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है। सो उस केस में आपका एडमिशन होगा ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे और बच्चों आपको जनरल स्टूडेंट के तरीके से ही ट्रीट करेंगे। इट मींस आपके कैटेगरी का आपको बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा, सभी स्टूडेंट को जनरल कैटेगरी के तरीके से ट्रीट करेंगे। ठीक है। सो ये डाउट क्लियर हो गया होगा। कैटेगरी का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ होम स्टेट वाले बच्चों को ही देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों। सो ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे एडमिशन होगा अदर स्टेट वाले बच्चों का। ठीक है ना। बाकी होम स्टेट वाले बच्चों का कैटेगरी कंसीडर किया जाएगा और वही कट ऑफ लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। ठीक है। तो स्टूडेंट 2022 में ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे एडमिशन हो रहा था, सीएससी ब्रांच मिल रहा था 43,087 रैंक तक में, आईटी ब्रांच मिल रहा था 53,142 रैंक तक में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस मिल रहा था 53,552 रैंक तक में, ईसी ब्रांच मिल रहा था 59,731 रैंक तक में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था 75,945 रैंक तक में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था 93,886 रैंक तक में, सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा था 91,841 रैंक तक में, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल रहा था 97,227 रैंक तक में, और बच्चों लास्ट ब्रांच यानी कि इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल रहा था 92,476 रैंक तक में। ठीक है बच्चों। उसी तरीके से जनरल वाले बच्चों को, यानी कि होम स्टेट वाले बच्चे जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको थोड़ा सा बेनिफिट देखने को मिलता है। ठीक है। क्योंकि बच्चों होम स्टेट से बिलोंग करते हैं इसीलिए। ठीक है। सीएससी ब्रांच मिल रहा था जनरल वाले बच्चों को 55,670 रैंक तक में, आईटी ब्रांच मिल रहा था 64,989 रैंक तक में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस मिल रहा था 67,752 रैंक तक में। ठीक है बच्चों। ईसी ब्रांच मिल रहा था 91,554 रैंक तक में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था 1,07,652 रैंक तक में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था 1,38,099 रैंक तक में, सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा था 1,49,069 रैंक तक में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल रहा था 1,45,491 रैंक तक में, और बच्चों लास्ट ब्रांच यानी कि इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल रहा था 1,88,489 रैंक तक में। ठीक है। उसी तरीके से आप लोग ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी का देख सकते हो। ठीक है बच्चों। ये सारा कट ऑफ हमारा लिखा हुआ है होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। ठीक है। और बच्चों एक और बात याद रखना कि ये सारा रैंक है आप लोग का CRL यानी कि कॉमन रैंक लिस्ट, जिसे इंडिया रैंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पे एक डाउट आ रहा होगा, सर हम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और सर हमारे पास दो रैंक है, पहला CRL रैंक यानी कि कॉमन रैंक लिस्ट, जिसे हम लोग ऑल इंडिया रैंक के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा रैंक है कैटेगरी रैंक। ठीक है। लेकिन सर अगर सभी का CRL रैंक ही कंसीडर होगा, उस केस में हमें बेनिफिट कैसे देखने को मिलेगा? तो बच्चों इन सारे पॉइंट को मैंने कवर कर रखा है इसके टॉप मोस्ट कॉलेज में, जिसका नाम है SGS ITS इंदौर। ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा SGS ITS इंदौर, सेकंड पे आता है IIT DAVV इंदौर, और थर्ड पे आता है हमारा JEC जबलपुर। ठीक है। सो SGS ITS इंदौर को देख लेना, उसमें मैंने MPDT काउंसलिंग को भी डिटेल में बताया हुआ है। साथ में ये सारे डाउट, जितने भी डाउट आइदर आपके मन में आ रहे हैं या फिर फ्यूचर में आएंगे, उन सारे डाउट को मैंने उस वीडियो में कवर कर रखा है। ठीक है। सो उसे देख लेना। बाकी बच्चों ये सारा आप लोग का CRL रैंक ही है, यानी कि कॉमन रैंक लिस्ट ही है। अगर आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब भी आपको CRL रैंक ही देखना है। ठीक है। सो बच्चों समझ में आ ही गया है। ठीक है ना। इसी तरीके से आप लोग EWS, OBC, SC और ST का देख सकते हो। बाकी बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि आप लोग इसे बाद में भी देख सको। ठीक है बच्चों। सो स्टूडेंट हम लोगों ने 2022 का कट ऑफ देख लिया है, कैटेगरी वाइज देख लिया है, ब्रांच वाइज देख लिया है। अब बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ
2023 का क्या हो सकता है। तो देखो बच्चों, इस ईयर थोड़े लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है, एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा। बाकी बच्चों ये आपका सेफ रैंक है। अगर आपका कैटेगरी वाइज इतना रैंक है तो 100% 2023 में भी जेईसी जबलपुर में एडमिशन हो जाने वाला है, ये कंफर्म है, ठीक है ना बच्चों। लास्ट तक में इतने रैंक पे एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। बस बच्चों गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। ये सारा बात मैंने बता रखा है एसजीएस आईटीएस इंदौर वाले वीडियो में, ठीक है ना। बाकी बच्चों चैनल पे रेगुलर रहना, बताते रहेंगे। होता क्या है कि यहाँ पे जो होता है वो पहले फर्स्ट राउंड होगा, फिर राउंड 1 अपग्रेडेशन राउंड होता है, फिर सेकंड राउंड होता है, ठीक है। बच्चे गलती ये करते हैं कि सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करते हैं, सो आपको ये गलती नहीं करना है। फर्स्ट राउंड में अगर रजिस्ट्रेशन करोगे, फर्स्ट राउंड में ही पार्टिसिपेट करोगे एमपीटीटी काउंसलिंग में, तभी आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल पाएगा, ठीक है बच्चों। सो स्टूडेंट यही है कि थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा। लगभग 1000 से लेकर के 1500 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे लास्ट ईयर सीएससी ब्रांच मिल रहा था ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे 43,087 रैंक तक में, तो बच्चों इस ईयर एडमिशन मिल रहा होगा 42,000 रैंक तक में, ठीक है। तो बच्चों बेसिकली यही है कि 1000 से लेकर के 1500 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि थोड़ी लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट है, ठीक है ना। सो बच्चों इसी चीज को लगा करके आप लोग हर एक कैटेगरी और हर एक ब्रांच का देख सकते हो। यही आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 होने वाला है, ठीक है बच्चों। सो यहाँ तक डाउट हो गया होगा क्लियर, सारे डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर और प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। लेकिन बच्चों सभी से पहले, ठीक है, देखो स्टूडेंट यहाँ पे आपको पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग अभी से लेकर के जब तक कि आपका एडमिशन नहीं होता है तब तक रेगुलर वीडियो देखने को मिलेगा। लास्ट 4 to 5 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं, इससे पहले आपके सीनियर का हेल्प किए हैं। नाउ दिस इज योर टर्न, ठीक है बच्चों। सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना बच्चों। रेगुलर वीडियोस आएगा, सिर्फ एमपीटीटी काउंसलिंग का ही नहीं, इस चैनल पे मल्टीपल काउंसलिंग होता है। जितने भी टॉप मोस्ट काउंसलिंग का आप लोगों ने नाम सुना हुआ है, जैसे कि बच्चों सबसे टॉप मोस्ट काउंसलिंग होता है हमारा जोसा काउंसलिंग, जिसके बेसिस पे एडमिशन होता है आईआईटीज में, एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में और जीएफटीएस में, ठीक है बच्चों। इसके अलावा जितने भी टॉप मोस्ट स्टेट काउंसलिंग है जैसे कि आईपीयू, जैक दिल्ली, डब्ल्यूबी जनवरी, कॉमेड के, एमएसटी सिटी, यूपीटीयू, एमपीटीटी, यूटीयू हो गया उत्तराखंड वाला, ठीक है ना, रीप हो गया, एचएसटीएस हो गया, सभी यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है। लास्ट 4 to 5 ईयर से रेगुलर हेल्प कर रहे हैं। आप लोग चैनल को बच्चों रेगुलर चेकआउट कर सकते हो, आपको देखने को मिल जाएगा। सो बच्चों यही है कि आप लोगों को A to Z वीडियो मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। लेकिन बच्चों होता क्या है कि सिर्फ वीडियो को देख करके सारे डाउट क्लियर नहीं हो पाता है क्योंकि आप सभी का रैंक अलग है। अलग अलग रैंक के अकॉर्डिंग अलग अलग कॉलेज मिलेगा, साथ में अलग अलग ब्रांच मिलेगा। और बच्चों पर्सनल क्वेरी भी तो होते हैं, पर्सनल डाउट होते हैं, तो वो सारे कैसे क्लियर होगा? क्या वो डाउट वीडियो के थ्रू क्लियर होगा? देन द आंसर इज नो, ठीक है। वीडियो के थ्रू डाउट क्लियर नहीं होने वाला है क्योंकि वीडियो में व्यक्ति जो है वो सबको इक्वल मान करके बात करते हैं, लेकिन बच्चों रियलिटी में सबका केस अलग होता है। तो बच्चों उस सभी के लिए हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा, क्लिक करके फीचर एड करके बाय कर लेना। स्टार्टिंग में प्राइस कम होता है बट बाद में इसका प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज ही प्राइस है इसका, ठीक है। जैसे ही बाय करोगे वैसे ही हमारे टीम मेंबर आपको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद जाकर के कॉल पे आप सभी के सारे क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद बच्चों आप सभी जो है वो हमारे टच में आ जाओगे। पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा, ठीक है। रेगुलर आपके जितने भी क्वेरी होंगे हमारे टीम मेंबर क्लियर कर रहे होंगे। साथ में बच्चों अभी से लेकर के जब तक कि आपका एडमिशन नहीं होता है तब तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग करवाई जाएगी और बच्चों लास्ट तक में आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको 100% दिलवा दिया जाएगा। इससे पहले आपके जितने भी सीनियर आए हैं सबके सब फुली सेटिस्फाई होकर के गए हैं क्योंकि बच्चों इस चैनल पे मल्टीपल काउंसलिंग कंडक्ट करवाया जाता है। लास्ट 4 to 5 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं। तिरुपति एकेडमी का स्टूडेंट आपको हर एक जगह देखने को मिल जाएंगे। आईआईटी बॉम्बे से लेकर के हर एक आईआईटीज में, हर एक एनआईटीज में
हर एक ट्रिपल आईटीज में साथ में स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जो टॉप कॉलेजेस होते हैं वहां पे भी देखने को मिल जाएंगे। एमपीटीटी काउंसलिंग के थ्रू एसजीएस आईटीएस इंदौर हो गया, आईआईटी डीएम वीवी इंदौर हो गया, या फिर जेईसी जबलपुर हो गया, इसमें हमारे लास्ट ईयर बच्चे भर भर के गए थे। ठीक है, सो बच्चों जल्दी से बाय कर लेना। स्टार्टिंग में प्राइस कम होता है, जैसा कि मैंने बताया है। ये सारा फैसिलिटी आपको सिर्फ और सिर्फ 999 ही रुपीज में मिलेगा, अभी से लेकर के जब तक कि आपका एडमिशन नहीं होगा। आप लोग हमारे टच में रहोगे, ठीक है ना, पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप होगा, सारी चीजें रहेगी, ठीक है ना बच्चों। लेकिन बच्चों बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा। स्टार्टिंग में प्राइस इसलिए कम होता है क्योंकि बच्चों हमें पता है कि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो उतने ज्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसी के वजह से। ठीक है, बट बच्चों बाद में प्राइस बढ़ जाएगा, बाद में चाह करके भी बाय नहीं कर पाओगे, फिर रिग्रेटमेंट होगा। ठीक है, और बाय करोगे तो 100% आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच मिल जाएगा। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन तो हो जाएगा, इतने सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है ना, आपको भी पता है। लेकिन बच्चों सवाल उठता है कि क्या आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज आपको मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों वो तभी मिलेगा जब आप लोग पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट बाय करोगे। सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज ही प्राइस है, जल्दी से बाय कर लेना। ऑल लिंक्स आर अवेलेबल इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। और बाय करोगे तो 100% फुली सेटिस्फाई होकर के ही यहां से जाओगे, ठीक है ना। कम प्राइस में क्वालिटी सर्विस आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है बच्चों। सो जल्दी से बाय कर लेना बच्चों। अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर और प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। अब बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर और जेईसी जबलपुर के बारे में। सो स्टूडेंट, यहाँ पे जो आप सभी को इंस्टीट्यूट फी पे करना होगा, उसमें वन टाइम फी जो पे करना होगा वो अमाउंट है 2250 रुपीज़। ट्यूशन फी जो पे करना होगा पर सेमेस्टर का वो अमाउंट है 11,150 रुपीज़। एनुअल फी जो पे करना होगा वो अमाउंट है 969 रुपीज़। इट मीन्स स्टूडेंट की जो आपको टोटल इंस्टीट्यूट फी पे करना होगा वो अमाउंट है 14,369 रुपीज़, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आप सभी को काफ़ी कम फी पे करना पड़ता है। उसके पीछे रीज़न यही है कि बच्चों जेईसी जबलपुर हमारा एक गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, और इतना कम फी होने के वजह से ही आपको यहाँ का आरओआई यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कमाल का देखने को मिल जाता है। अब स्टूडेंट अगर हम लोग बात करेंगे हॉस्टल फी के बारे में, सो हॉस्टल फी में वन टाइम रिफंडेबल अमाउंट जो कि हॉस्टल कॉशन मनी है वो पे करना होगा 900 रुपीज़। हॉस्टल सीट रेंट जो पे करना होगा पर ईयर का वो अमाउंट है 1982 रुपीज़ फॉर 1 सीटर एंड बच्चों 1862 रुपीज़ फॉर 2 सीटर, ठीक है बच्चों। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्लेसमेंट के बारे में। सो स्टूडेंट, प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल लगता है और बच्चों जेईसी जबलपुर का प्लेसमेंट आपको उतना कमाल का देखने को नहीं मिलता है। लेकिन बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आरओआई यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वो बच्चों कमाल का देखने को मिल जाता है, ठीक है। 2022 का प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक की बात करेंगे। सो स्टूडेंट 2022 में एवरेज पैकेज था बच्चों 4.57 लाख पर एनम का, ठीक है ना बच्चों। ओवरऑल की बात कर रहे हैं, सीएसई ब्रांच का था 4.77 लाख पर एनम का, ठीक है बच्चों। हाईएस्ट पैकेज जो ऑफर किया गया था ऑन कैंपस वो अमाउंट था 10 लाख पर एनम का, और बच्चों ऑफ कैंपस हाईएस्ट पैकेज था 52 लाख पर एनम का, ठीक है। बाकी बच्चों पास रिक्रूटर्स आप लोग यहाँ पे पूरा लिस्ट देख सकते हो, ठीक है ना। 2023 का प्लेसमेंट गोइंग ऑन है। 2023 का अभी तक में बच्चों एवरेज पैकेज है 4.6 लाख पर एनम का, और बच्चों हाईएस्ट पैकेज जो कि ऑन कैंपस गया है वो अमाउंट है 9.5 लाख पर एनम का, और बच्चों ऑफ कैंपस गया है हाईएस्ट पैकेज 25 लाख पर एनम का, ठीक है बच्चों। कि मैंने आपको बताया है कि प्लेसमेंट उतना ज़्यादा कमाल का देखने को नहीं मिलता है। प्लेसमेंट आर ओके बट बच्चों आरओआई यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कमाल का देखने को मिल जाता है, क्योंकि बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज है और इसी की वजह से फी आपका काफ़ी कम पे करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। सो ओवरऑल कॉलेज बढ़िया है, ठीक है, आप लोग इसे ऑप्ट कर सकते हो अगर आपके रैंक के अकॉर्डिंग ये कॉलेज मिल रहा है और बच्चों इससे बेटर कॉलेज कोई नहीं मिल रहा है उस केस में, ठीक है बच्चों। सो स्टूडेंट हम लोगों ने फी स्ट्रक्चर और प्लेसमेंट को भी कवर कर लिया है। होप सो आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कुछ क्वेरी है तो कमेंट में पूछ सकते हो, आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है ना। बाकी बच्चों चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि आपके जर्नी में चैनल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखने वाला है। A to Z वीडियो मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। लेकिन बच्चों सिर्फ वीडियो से डाउट क्लियर नहीं होगा, उस सभी के लिए पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सपोर्ट बाय कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है बच्चों। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय